प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम वाटिका कक्षा 5 पाठ्य पुस्तक के पाठ 9 तीन सवाल इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, राजा के मन में उठने वाले तीन सवाल क्या थे? तो आप उत्तर में बताएंगे। राजा के मन में उठने वाले तीन सवाल निम्न थे। पहला सवाल था, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है? दूसरा प्रश्न, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए? तीसरा प्रश्न जो उसके मन में उठा था, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है? देखते हैं अगले प्रश्न को। राजा ने साधु से मिलने के लिए क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर है, राजा ने साधु से मिलने के लिए अपने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहने। देखते हैं अगले प्रश्न को। राजा का शत्रु उनका मित्र कैसे बन गया? इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, राजा ने घायल व्यक्ति का इलाज किया और वह ठीक हो गया। वह व्यक्ति राजा के कार्यों से खुश होकर उनका मित्र बन गया। देखते हैं अगले प्रश्न को। घायल व्यक्ति ने होश आने पर अपने बारे में राजा से क्या बताया? इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, घायल व्यक्ति ने राजा से बताया कि वह उन्हें मारने के लिए आ रहा था। राजा के अंगरक्षकों ने उसे देख लिया और किसी तरह वह जान बचाकर आया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। राजा को अपने प्रश्नों के क्रम से हैं क्या क्या उत्तर मिले? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप बताएंगे, राजा को अपने प्रश्नों के निम्न उत्तर मिले। पहला उत्तर था, जब वह क्यारियां तैयार कर रहे थे वही सबसे सही समय था। दूसरा, क्यारियां तैयार करते समय सबसे महत्व का आदमी साधु थे और घायल व्यक्ति का इलाज करते समय सबसे महत्व का आदमी घायल व्यक्ति था। उनकी बात सुनना अधिक आवश्यक था। आगे तीसरा जो उसके सवाल का उत्तर मिला था, घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी करना सबसे आवश्यक कार्य था। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को, सोच विचार बताइए। यहाँ पर आपको सोच विचार करके बताना है। राजा की जगह तुम होते तो साधु की कुटिया पर पहुंचकर क्या करते? उत्तर, साधु की यथासंभव मदद करते। घायल व्यक्ति के साथ कौन सा व्यवहार करते? उत्तर, मैं भी राजा की तरह उसकी मरहम पट्टी करता। देखते हैं आगे। आपके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है? इसे आप कैसे पूरा करेंगे? उत्तर, मेरे लिए सबसे ज़रूरी काम पढ़ाई करना है। इसके लिए अपने गुरुजनों के साथ साथ माता पिता की मदद लूँगा। देखते हैं आगे एक और प्रश्न को। प्रश्न 3 है, अनुमान और कल्पना पर आधारित है ये प्रश्न। यदि साधु ने तुरंत सीधे सीधे प्रश्नों का उत्तर दे दिया होता तो क्या होता? इस प्रश्न के उत्तर में आप बताएंगे, साधु ने यदि तुरंत प्रश्नों का उत्तर दे दिया होता तो इसकी सही सीख न मिलती। तो मतलब कि जो तो राजा थे, राजा को उसकी सही सीख न मिलती। यदि तुरंत प्रश्नों का उत्तर दे दिया होता तो उनको इसकी सही सीख ना मिल पाती। किसको? राजा को। देखते हैं भाषा के रंग। नीचे लिखे उपसर्गों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो यहाँ पर कुछ उपसर्ग दे रखे हैं, तो इनको जोड़कर शब्द बनाने हैं। प्रतिशोध, प्रतिशोध। अनुचर, अनुचर। प्रतिकूल, ये प्रतिकूल बन जाएगा। अनु प्लस करण, अनुकरण। प्रति प्लस वाद, प्रतिवाद। अनु प्लस कूल, अनुकूल। इसी तरह से इन सभी को जोड़ करके शब्द बनाए जा सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। नीचे लिखे अनुच्छेद में उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर ये विराम चिन्हों का प्रयोग सीधे सीधे तौर पर करके आपको दे दिया गया है। आप अपनी किताब में लगा लेना। सारे उत्तर अलग अलग थे। राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा। वह साधु के पास गया। उसने देखा साधु बड़ी लगन से जमीन खोद रहे हैं। पास जाकर राजा ने कहा, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आया हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, फिर लगेगा कोमा, किसी कार्य को शुरू करने का सही समय कौन सा है? यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन मार्क। जहाँ जहाँ पर वाक्य पूरा हुआ है वहाँ पर पूर्ण विराम लगा है, और जहाँ पर ये है जैसे राजा ने कहा पहले कोमा, फिर ये जो है इन्वर्टेड कोमा है, डबल इन्वर्टेड कोमा है। मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आया हूँ। यहाँ पर
इन्वर्टेड कोमा बंद कर देना, यहाँ पर ये लगेगा। तो इस तरह से आप इसमें विराम चिन्ह लगा लेना। अब देखते हैं स्तंभ क में उपसर्ग तथा स्तंभ ख में शब्द दिए गए हैं, तो जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। तो स्तंभ क और ख आप अपनी बुक में देख लेना। अब यहाँ पर शब्द बनाकर आपको दे दिए गए हैं डायरेक्ट, तो आप यहाँ से शब्द देख सकते हैं। अप प्लस मान अपमान, अव प्लस गुण अवगुण, आह प्लस हरण आहरण, निर प्लस बल निर्बल, और ऐसे ही प्र प्लस दोष प्रदोष, सु प्लस गम सुगम, सु प्लस पुत्र सुपुत्र, अव प्लस तार अवतार, और आ प्लस गमन आगमन। ये यहाँ पर शब्द बना दिए गए हैं। आगे देखते हैं, दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्दों को अक्षर जाल से खोजिए, इन्हें ऊपर से नीचे तथा बाएं से दाएं ढूंढ सकते हैं। ये अक्षर जाल आप अपनी किताब में देखेंगे, यहाँ पर आपको इसका हल डायरेक्ट दे दिया गया है। जैसे इसमें आपको समानार्थक शब्द मिलेगा, अग्नि का पावक, अश्व का घोड़ा, आकाश नभ। ऐसे ही आपको, और उसमें आम का नहीं है, उसमें मनुष्य का है नर, पानी का है नीर, कमल पंकज, सोना कनक, और बादल का भी है उसमें जलद। तो इस तरह से वहाँ कुछ शब्द हैं जो आप समानार्थी शब्द उसमें से ढूंढेंगे। विवाह का काम देखकर माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। अब इसमें क्या करना है, खुशी से खिल उठा मुहावरा है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर बन जाती है और पढ़ने वाले को आनंद आता है। रिक्त स्थानों पर उचित मुहावरों का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ कुछ मुहावरे दे रखे हैं आपको, तो इन पर उचित मुहावरे हमें इस्तेमाल करने हैं। मुहावरे आपको ये दे रखे हैं, घोड़े बेचकर सोना, हाथ पैर फूलना, दांत तले उंगली दबाना, सिर पर पैर रखकर भागना, पेट में चूहे कूदना। तो अब देखते हैं, सिपाही को देखकर चोर सिर पर पैर रखकर भाग गए। तो ये मुहावरा यहाँ पर आएगा। अचानक सामने शेर को देखकर उसके हाथ पैर फूलने लगे, पकवानों की महक नाक में आते ही पेट में चूहे कूदने लगे। आगे देखते हैं, नट को पतली रस्सी पर चलते देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। परीक्षा समाप्ति के दिन वह घोड़े बेचकर सो गया। तो इस तरह से हमने ये मुहावरों का प्रयोग किया है। देखते हैं आगे, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण शब्दों को छांटकर निर्धारित खानों में लिखिए। तो यहाँ पर पहला कथन है, रसोइये ने अपनी मैली धोती नहीं बदली। क्या आप मेरी बड़ी बहन से मिली हैं? जो परिश्रम करेगा वही मीठे फल खाएगा। आगे है, वह धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचा। छोटा बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण ये शब्द जो हैं इसमें इस्तेमाल कर दिए गए हैं। तो आप प्यारे बच्चों अपनी किताब से पहले तो वो प्रश्न देख लेंगे और उसके बाद ये इनके अब देखते हैं प्यारे बच्चों इसमें 5वें प्रश्न को, तुम्हारी कलम से साधु की जीवन शैली पर 5 पंक्तियां लिखिए। तो आपको 5 पंक्तियां लिखनी हैं। साधु बहुत ज्ञानी थे, वे कई वर्षों से तप कर रहे थे। साधु केवल साधारण जनों से ही मिलते थे, वे बहुत परिश्रमी थे। उन्होंने राजा को उनके सारे प्रश्नों के उत्तर सीधे न देकर व्यावहारिक अनुभव कराया। बढ़ते हैं आगे। अब करने की बारी, पेड़ पौधों के बीच एक झोपड़ी का चित्र बनाइए। ये काम आप अपने आप कर लेंगे प्यारे बच्चों। और इस पाठ के आधार पर 2 प्रश्न जो आपको बनाने हैं। पहला प्रश्न आप बना सकते हैं, साधु किस प्रकार के लोगों से ही मिलते थे? क्यारियाँ तैयार करने में साधु की मदद किसने की? ये आप 2 प्रश्न बना सकते हैं। और इस कहानी से आपने क्या सीखा, ये आप अपने टीचर्स के, अपने मम्मी पापा के साथ में चर्चा करना। और इसके बाद आप क्या करेंगे या करूँगा, जो भी आप करेंगे उसको भी आप अपने मम्मी पापा से, टीचर से साझा कीजिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने वाटिका कक्षा 5 के पाठ 9 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।